हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेहरू नर्सरी स्कूल सौरिक यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कंप्यूटर की कोई भी क्लास नहीं दी गई है और ना ही आपको कुछ कंप्यूटर में कोई वर्क दिया गया है। लेकिन आइए, हमने सोचा है कि आइए थोड़ा खेलते खेलते थोड़ा पढ़ लेते हैं। और खेलने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि बिल्कुल जितनी भी अभी तक कंप्यूटर क्लासेस आपको दी गई हैं वहीं से रिलेटेड हैं और वहीं से पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सर हमें ये बताइए, डैश आर मैसेज सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। ऐसा क्या है, इन तीन ऑप्शंस में से ऐसा क्या है जिससे हम मैसेज भेज सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू? क्या आइटम्स को मैसेज बना के भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। लेटर्स को नहीं भेज सकते। लेकिन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा जरिया है जिसको हम मैसेज भी बोलते हैं। किसी को सूचना देना, किसी को मैसेज करना ईमेल भी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि क्लोजिंग द कंप्यूटर मीन्स टू डैश द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है, या फिर क्या मतलब है इसका? शट डाउन मतलब है, क्लिक है, या फिर ओपन है? तो आप खुद कह सकते हो कि शट डाउन करना ही कंप्यूटर को बंद करना कहलाता है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि YouTube पर जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स जो दिख रहा है, वहां पर आप जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अगर आपको आते हैं तो आप वहां पर आंसर दीजिए। अगर कोई भी बच्चा अगर आंसर नहीं देता है, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप आंसर नहीं दे पाते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और मैंने जितनी भी क्लासेस आपको दी हैं, आपने कोई भी क्लासेस को सही से नहीं देखा है। अगर आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जोड़ दीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर पता चल गया कि शट डाउन करना कंप्यूटर को बंद करना कहलाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टू शट डाउन द कंप्यूटर वी नीड टू फर्स्ट क्लिक ऑन डैश। उसका कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमें सबसे पहले कहां पर क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी? तो कहां पर क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी? किसी प्रोग्राम पर, किसी फाइल पर, किसी या फिर स्टार्ट पर। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले मॉनिटर की स्क्रीन पर कॉर्नर में एक बटन होती है, उसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, जहां पर आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ता है। और वही वो पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लिक, सबसे पहले क्लिक आपको कहां पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म? आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आपको ये आ गया। चलिए अब हम आपको देते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सीपीयू इज लाइक द डैश ऑफ ए कंप्यूटर। जो सीपीयू होता है, या फिर कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, वो किसके लाइक समान होता है? फाइल के समान, प्रोग्राम के, या फिर ब्रेन के? तो आपके माइंड में एकदम से आया होगा कि हाँ यार, हमने एक वीडियो में या फिर सर ने हमें बताया था कि कंप्यूटर को जो ब्रेन होता है वो सीपीयू कहलाता है। तो सीपीयू बिल्कुल किसकी तरह है? ब्रेन की तरह है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ मेरे आंसर देने से पहले अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट की इज डैश की। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन एलकेजी वाले बच्चे बता रहे हैं, आपको भी बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला है कि एंटर की, कैप्स लॉक की, या फिर स्पेस बार की। तो आप सभी को पता है और बहुत बार आपने सीखा है कि आपके कीबोर्ड पर जो सबसे लॉन्ग की होती है वो कौन सी की होती है? स्पेस बार की, जो सबसे लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबी की होती है। कंफर्म? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि प्रेस द माउस बटन ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डैश। माउस की बटन को दो तीन बार क्लिक करना क्या कहलाता है? क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, या फिर सिंगल क्लिकिंग? तो आपको पता होना चाहिए कि डबल क्लिकिंग। ओके, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू ड्रॉ एन एग। आप एक अंडा बनाना चाहते हैं, मतलब आपको एक ड्राइंग में अंडा बनाना है। तो हम यूज करेंगे किसका? रेक्टेंगल का, ओवल का, फिर मैग्नीफायर का। तो रेक्टेंगल से क्या होता है? रेक्टेंगल से ये बनता है। आपको ये तो नहीं बनाना, इससे अंडा नहीं बनेगा ना। अच्छा, ओवल से ओवल ये होता है और ऐसा ही अंडा होता है। चलिए, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर एक इस तरह की चीज होती है, लेंस टाइप की, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को बड़ा करके या फिर जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है?
हमारा ऑप्शन नंबर बी ओवल सही है। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डैश टूल इज यूज टू फिल कलर्स इन द इमेज। किसी भी इमेज में कलर को फिल करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं हम लोग? तो पहला ऑप्शन दे रखा है फिल कलर, ड्रा विद कलर या फिर फिल विद कलर। तो आपने सुना होगा या फिर पेंटिंग के टाइम या फिर पढ़ते टाइम कहीं पर देखा होगा, सुना होगा कि हाँ एक टूल होता है फिल विद कलर, जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज में, किसी भी ड्राइंग में, कहीं पर भी कलर को चूज करके वहां पर कलर भर सकते हैं। और किसका यूज करते हैं? फिल विद कलर का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि द डैश टूल हेल्प अस टू गेट अ बिगर व्यू ऑफ ए ड्राइंग इन पेंट। क्या कहने का मतलब है इसका? कि किसी भी ड्राइंग को जो कि आपने बनाई है और उस ड्राइंग को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि किसका यूज करें, किस टूल का? पिक कलर का? नहीं भैया, हमें कलर पिक नहीं करना है। हमें क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वहां पर ड्राइंग करनी है। मैग्नीफायर का? हाँ मैग्नीफायर लग तो रहा है, हाँ 99% इसका सही होना चाहिए। शेप? अरे नहीं भाई, शेप का तो काम होता है कहीं पर भी कोई आकार बनाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मैग्नीफायर का काम होता है किसी भी चीज को जूम करके, किसी भी चीज को बड़ा करके या फिर छोटा करके देखना। कंफर्म? आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंफर्म हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि द पेंट प्रोग्राम इज इन द डैश मेन्यू। जो पेंट प्रोग्राम होता है वो किस मेन्यू में होता है? तो आप याद कीजिए कि जब आपको मैंने पेंट पढ़ाया था, फन विद पेंट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि आपको कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, कंप्यूटर को खोलने के लिए सबसे पहले हमें कहां पर क्लिक करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने स्टार्ट पे क्लिक किया था, उसके बाद में हमने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया था। ऑल प्रोग्राम के बाद एक मेन्यू आया था जिसका नाम था एक्सेसरीज, और जब हमने उस पर क्लिक किया था तभी हमें एमएस पेंट प्रोग्राम मिला था। याद आया? अगर याद नहीं आया तो हमारी वीडियोस को फटाफट जाके देख लो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेंट नहीं, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट नहीं। हमें कहां पर क्लिक करना है? कहां पर क्लिक करने से हमें एमएस पेंट मिलेगा प्रोग्राम? एक्सेसरीज पर। कंफर्म? ओके। सारे क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन। ये क्वेश्चन जो कि है वो है एमएस पेंट से, और क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स कहां पर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। पेंट बटन में नहीं होते, कर्सर में, कर्सर तो भैया एक ब्लिंकिंग होता है इस तरह से, जो कि कुछ भी ड्रॉ करता है, कुछ भी करता है, ये तो है नहीं। क्या है फिर? आपका रिबन। रिबन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज रिबन के पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे इसमें शेप्स, टूल्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ड पैड इज ए डैश। वर्ड पैड है क्या? नोटबुक? नहीं। प्रोग्राम? या हो सकता है कार्टून? अरे नहीं भाई, कार्टून से कोई मतलब ही नहीं है, तो नोटबुक तो है नहीं। अगर क्वेश्चन कहता कि इज लाइक, वर्ड पैड इज लाइक ए, तो हम बोल सकते थे हाँ नोटबुक है। लेकिन कह रहा है वर्ड पैड इज ए, वर्ड पैड है क्या? एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर में होता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत कुछ टाइप, कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। कंफर्म? साथ में कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा आप यूट्यूब पे। आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्ड पैड प्रोग्राम इज इन द डैश मेन्यू। अब फिर पूछ रहा है, वर्ड पैड से क्वेश्चन है, वर्ड पैड कह रहा है कि वर्ड पैड किस मेन्यू पर क्लिक करने से मिलेगा या फिर किस मेन्यू पर मिलता है? तो आपको फिर याद आया होगा कि एक्सेसरीज लग रहा है, हो सकता है। डेस्कटॉप? नहीं भाई, डेस्कटॉप पे तो होता नहीं। स्टार्ट बटन करते हैं लेकिन ये तो बटन है ना, ये मेन्यू का है। तो मेन्यू हमारा कौन सा है? मेन्यू हमारा एक्सेसरीज है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? एक्सेसरीज आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड पैड इज लाइक ए डैश टू। राइट, वर्ड पैड बिल्कुल समान है किसके? जिससे जहां पर हम कुछ लिखते हैं। कैनवास? नहीं। तो नोटबुक हो सकता है। डेस्कटॉप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? नोटबुक, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं तो आपके नोटबुक पे लिखते हैं। और वैसे ही वर्ड पैड है, कंप्यूटर के अंदर एक वर्ड पैड प्रोग्राम है जहां पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, बिल्कुल आपकी नोटबुक की तरह होता है। चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। अरे ये तो पीजी बच्चा भी बता दे क्या होता है।
इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल सही। होता है कि नहीं होता? आता है या नहीं आता? आता है भैया, सारे बच्चों का आना चाहिए। फुलिश नहीं होता, स्लो नहीं होता, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर आर यूज टू लिसन डैश। कंप्यूटर पर हम सुनने का, मतलब क्या सुनने का काम करते हैं? कंप्यूटर यूज आता है क्या सुनने में? कलर, अरे कलर कहीं सुना जाता है? फुटबॉल, अरे फुटबॉल कहीं सुनी जाती है? फुटबॉल तो खेली जाती है। म्यूजिक, क्या करेक्ट ऑप्शन लग रहा है कि म्यूजिक सुनने के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि डैश हेल्प्स यू टू ड्रॉ पिक्चर। हम इन तीन ऑप्शंस में से किसका यूज करते हैं किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने में, किसी भी पिक्चर को बनाने में? क्या सीपीयू? नहीं तो भाई सीपीयू से तो हम कुछ ड्रॉ कर ही नहीं सकते। क्या कीबोर्ड से? नहीं भाई, कीबोर्ड से तो सिर्फ हम टाइप कर सकते हैं। तो फिर किससे? 17 का ऑप्शन नंबर सी, माउस से। माउस के द्वारा तो हम कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यू शुड मूव क्विकली इन ए डैश टू एंटर द कंप्यूटर रूम। कह रहा है कि आपको जब भी कंप्यूटर रूम में जाना चाहिए या फिर एंटर करना चाहिए तो कैसे? सर्कल ग्रुप में, क्यू लाइन से, या फिर ग्रुप में, मतलब भीड़ भाड़ करके। तो आप कहाँ पर टिक करोगे? ये तो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा, कैसे करोगे आप। अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, सीखा है, तो आप बता पाओगे कि भाई हमें लाइन से जाना चाहिए। लाइन से जाने में शोर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती। और मैंने बताया था कंप्यूटर लैब में घुसने से पहले, शोर, बातें करना बंद कर दो, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं करो, भागो मत, आराम से धीरे से निकल जाओ लाइन बना के। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यू शुड डैश इन फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के सामने कैसे, क्या करना चाहिए बताओ? कंप्यूटर के सामने डांस करना चाहिए? बताओ बताओ, करना चाहिए क्या? कंप्यूटर सामने बैठ के सोना चाहिए? नहीं यार, डांस भी नहीं करना चाहिए, स्लीप भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हमें सिट स्ट्रेट। जब जब भी कंप्यूटर के सामने हम बैठे हैं तो बिल्कुल कैसे बैठना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। कंफर्म? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ये ड्राइंग एरिया इज ब्लैंक डैश एरिया। जो एमएस पेंट में जो ड्राइंग एरिया होता है वो कैसा एरिया होता है? ब्लैक, ब्लू, या फिर व्हाइट? अगर आपने पढ़ा है और सीखा है तो आप तुरंत बता पाओगे कैसा एरिया होता है। व्हाइट एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं। कंफर्म? चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टू ड्रॉ ए परफेक्ट सर्कल प्रेस डैश की वाइल ड्राइंग। जब भी आपको ड्राइंग कर रहे हैं और आपको वहां पर सर्कल बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आप किस की को दबाने से, किस की को आप प्रेस करेंगे जिसके द्वारा आपका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बने? एंटर की का, अल्फाबेट की का, या फिर शिफ्ट की का? तो बताओ भाई कहाँ पे? शिफ्ट की इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन सी, शिफ्ट की को प्रेस करने से आपका सर्कल बिल्कुल सही बनेगा। ये मैंने आपको बताया था, जब लाइन आप ड्रॉ करते हो, लाइन को आप स्ट्रेट करना हो तो बिल्कुल हम किस की को प्रेस करते हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता था, लेकिन शायद आगे हो भी सकता है। चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वी कैन टच एंड फील। हम छूकर महसूस कर सकते हैं किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, या फिर हार्डवेयर को? तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को हम कभी भी छू नहीं सकते, हम कभी भी छू नहीं सकते, समझ गए? लेकिन हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जिसको हम छू कर फील कर सकते कि हाँ ये कुछ है। तो ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ डैश। जो सॉफ्टवेयर होता है वो समूह होता है, सेट होता है किसका? पेंट का, प्रोग्राम का, या फिर सिस्टम का? अगर आपने पढ़ा है, सुना है, सीखा है तो आप फटाफट बता पाओगे कि प्रोग्राम का। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि देयर आर डैश शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। कह रहा है कि कीबोर्ड शिफ्ट की कीबोर्ड पर कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? क्या आपने पढ़ा है? पढ़ाया तो गया है, क्लासें भी ली गई हैं और आपने बहुत बार पढ़ा है। अगर आपको याद है तो बताइए। 3, 2, 5। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि YouTube के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है? जिससे मुझे लगे कि हाँ यार, जिसको मैं, जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं।
तो बताओ बेटा कहाँ पर टिक करें, बी पर। ओके, बी पर क्लिक कर दिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की, 2 बटनें होती हैं शिफ्ट की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द कंप्यूटर एरिया इज कॉल्ड डैश। जहां पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द कंप्यूटर एरिया इज कॉल्ड, क्या होता है जहां पर हमारी लाइन ब्लिंक करती है। आपको शायद याद आ रहा होगा कि हाँ वर्ड पैड में हमें कुछ बताया गया था। वर्ड पैड में आपको बताया गया था कि जब भी आप कर्सर को, इस कर्सर को वर्ड पैड की स्क्रीन पर लेकर जाएंगे और जिस स्क्रीन पर, वर्ड पैड की स्क्रीन पर जहां पर ये टेक्स्ट एरिया है, जिस और जैसे ही ये एरो इस जगह पर पहुंचेगा ये बदल जाएगा किसमें, इस ब्लिंकिंग में। ये कर्सर बन जाएगा और ब्लिंक करेगा। याद आया? तो बताओ बेटा कहाँ टिक करें? ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द डैश। जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है किसी भी विंडो में, वो होता कहाँ पर प्रेजेंट होता है? रिबन पर, टाइटल बार पर, स्टेटस बार पर। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना जितने लोग इस वीडियो को देखें। जहां तक तो मैंने बोला कि पूरे क्वेश्चन का देना है आंसर, ठीक है? कोई भी बेटा हो, कोई भी शख्स हो, प्लीज दीजिएगा आंसर जरूर। तो बताओ बेटा क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर बी कर दें टिक। ओके, टाइटल बार पर होता है, टाइटल बार के कॉर्नर पर होता है। कंफर्म? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इज डैश। आप किसी भी, मतलब कोई एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में आप शॉर्टकट की का यूज करो। जैसे कि आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहो, मतलब आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है और आपको अब शॉर्टकट की का यूज करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे जिसके द्वारा आप न्यू डॉक्यूमेंट ले पाएंगे? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन। बताओ बेटा कहां पे टिक करें? कंट्रोल प्लस एन। ओके, कंट्रोल प्लस एन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डैश गिव्स रिजल्ट ऑन पेपर। ऐसा क्या है, इन 3 ऑप्शन में से ऐसा क्या है जो कि हमें कुछ भी रिजल्ट जो देता है वो हमारे पेपर पे दे सकता है या पर देता है? तो बताओ क्या है? प्रिंटर है, स्कैनर है या मॉनिटर है? तो आप खुद बताओ। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर सिर्फ हमें आपकी स्क्रीन पर कुछ दिखाता है, पेपर छापता नहीं है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके किसमें, आपकी कंप्यूटर के अंदर दिखाता है, स्कैन कर लेता है, ठीक है? लेकिन पेपर पर प्रिंट करने का काम सिर्फ प्रिंटर ही कर सकता है और प्रिंटर करता भी है। कोई भी काम हुआ, कोई भी वर्क हुआ, अगर आप उसको कागज पर छपवाना चाहते हैं, पेपर पर छपवाना चाहते हैं, तो आपको प्रिंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्रिंटर ही ये काम कर सकता है। कंफर्म? चलिए ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डैश इज यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड ऑन कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पर अपने साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किस, इन 3 ऑप्शंस में से किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? क्या आप प्रिंटर का यूज करेंगे? क्या आप जॉयस्टिक का यूज करेंगे? क्या आप माइक्रोफोन का यूज करेंगे? प्रेजेंट टाइम में जो आप तक वॉइस जो आ रही है, मेरी आवाज जो आ रही है, मैं भी एक माइक्रोफोन से ही बोल रहा हूं। समझ गए ना? तो आप बताओ प्रिंटर से भी मैंने बताया प्रिंटर का काम होता है किसी पेपर पर कुछ भी प्रिंट करवाना। जॉयस्टिक का काम होता है, मैंने आपको बताया था, आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो भी एरोप्लेन पायलट्स या फिर जो क्रेन्स चलती हैं, जो उनको चलाता है, वो बिल्कुल एक जॉयस्टिक जैसी डिवाइस से वो चीजें कंट्रोल होती हैं। आपने देखा होगा क्रेन्स वगैरह जब भी वो कोई चीज को उठाती हैं या फिर ऊपर जाती हैं, तो क्या होता है, वो जो ड्राइवर उसको चलाने वाला होता है वो क्या करता है, वो ऐसी ही डिवाइस से इन चीजों को कंट्रोल करता है। समझ गए आप? तो बताओ बेटा इसमें 29 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? आपकी स्क्रीन पर माइक्रोफोन एक ऑप्शन है, माइक्रोफोन इज करेक्ट ऑप्शन। 29 का क्वेश्चन सही है। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि डैश कंट्रोल्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए, वी, सी, एमयू, एलयू, सीयू। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का कंट्रोल यूनिट। तो बेसिक भाई, आपने अगर फुल फॉर्म भी याद है ना, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो बताओ बेटा कहाँ टिक कर दें? एमयू पे?
ना 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 ना। एलयू पे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सीयू पे, हाँ यार कंट्रोल यूनिट होता है, तो बस सीयू पे आप टिक कर दो, आपका ऑप्शन सही हो गया। आपका ऑप्शन सीयू पर टिक करने से सही हो गया, बिकॉज सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है और हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम सीयू का ही होता है। कंफर्म। और ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बोला है कि आप इस वीडियो को चाहे दोबारा देख लें, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि हाँ मेरे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे वीडियो देखने वाले हैं जिनके पास भी बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी है, वो भी सीखते हैं, वो भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप खुद करें सब्सक्राइब और अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलें, क्योंकि हम आपको देते हैं कंप्यूटर में हर एक बेसिक क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक। और आज के लिए बस इतना ही।